मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीटी मेहतास इंग्लिश क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कीपिंग क्वाइट की पोएम शेयर की थी और आज मैं इस वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स रीड इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, whom is the poet addressing and what does he want them to do? पोइट यहाँ किसको एड्रेस कर रहा है? अगर आपने पूरी पोएम की थीम को पढ़ा हो तो आपने ये देखा होगा कि पूरी पोएम जो है हमारी इंसानियत को, मैनकाइंड को, मानवता को एड्रेस कर रही है। तो यहाँ पे भी पूरा थीम ही आएगा। द पोइट इज एड्रेसिंग अवर मैनकाइंड, हमारी मानवता, हम किसी के प्रति कैसा ग्रेटिट्यूड रखते हैं, नेचर के प्रति कैसे हम्बल रहते हैं, आपस में कैसे ब्रदरहुड रखते हैं, उसको एड्रेस किया है। एंड व्हाट डज ही वांट देम टू, और वो हमसे क्या क्या चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठें, स्टिल बैठें, ताकि हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी गुड क्वालिटीज़ को जानें। और अगर हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को हमें पता चलेगा अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में और अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा तो हम अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हैं। तो यही पॉइंट कहना चाहता है। पहले एड्रेस किसको किया? मैनकाइंड को। और दूसरा वो हमसे क्या कहना चाहता है कि थोड़ा शांत बैठो, यानी अपने साथ समय बिताओ। एंड दैट इज़ द मोमेंट ऑफ एक्सॉटिक मोमेंट, इंट्रोस्पेक्शन। और उस समय हम अपने ड्रॉबैक्स और अपने क्वालिटीज़ को जानेंगे और अपनी लाइफ को इन्हेंस करेंगे, ताकि हम सबके लिए हम्बल रहें, एक ग्रेटिट्यूड और ब्रदरहुड वाला एटीट्यूड रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट विल पॉसिबली बी द अफेक्ट ऑफ कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट हमारे लिए क्या क्या असर लाता है? एक तरह से हमें अपॉर्चुनिटी देता है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है? अपने साथ समय बिताने के लिए। इन टूडेज लाइफ एवरीवन इज बिजी इन हस्टल एंड बस्टल। आज सभी मॉडर्न लाइफ में सभी हमड्रम में बिजी हैं, बहुत उनकी लाइफ में भाग दौड़ है। कोई किसी के लिए टाइम नहीं है, किसी के दुख को कम करने का टाइम नहीं है, उनकी साथ शेयर करने का टाइम है। यहाँ तक कि हम अपने साथ भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपनों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिनके लिए हम इतनी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम उन्हीं के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सो ये पोएम उसी को एड्रेस कर रही है। यही पोएम हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम पहले अपने आप को जानें, फिर हमारी नीड क्या है। हमारी नीड सिर्फ भौतिक फिजिकल चीज़ों को अटेन करने की तो नहीं है। हमारी लाइफ में हमारा मकसद क्या है, हम उसको जानते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम अपने रिलेशंस, अपने नियर एंड डियर से बहुत अच्छे कर सकें, ताकि हम अपना सराउंडिंग जो है वो एक पॉजिटिव बना सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डिफरेंसेस एंड डिसइंटीग्रेशंस हैज मैन बिल्ड फॉर हिमसेल्फ एंड विद व्हाट रिजल्ट? डिफरेंसेस आज क्या आ गए हैं इंसान के मन में? इंसान खुद ही अपनी सब चीज़ों का कारण है। अगर मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस यूनिवर्स, मैन ही एक डेंजरस एनिमल है। उसने अपने आप को एक चारों तरफ वॉल में इम्प्रिजन कर दिया है, कम्युनिटी के बेसिस पे, जात पात के बेसिस में, हाई क्लास एंड लो क्लास के बेसिस पे। उसने अपने आप को कंट्रीज़ के बेसिस पे कि तुम पाकिस्तान से हो या तुम दूसरे कंट्री से हो या हम इस कंट्री से, इंडिया से हैं, तो हमने अपने आप को ही उस वॉल में इम्प्रिजन कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है। और यही हमारे डिफरेंसेस, और इससे क्या आ गए? डिफरेंसेस आ गए हैं इंसान के मन में। डिफरेंसेस आ गए तो इनसिक्योरिटी भी आ गई है, इल फीलिंग भी आ गई है, बुरी नेगेटिव इन्वायरमेंट भी खड़ा हो गई, जेलसी भी खड़ी हो गई है। तो ये सब इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग में जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया वो इंसान ने खुद क्रिएट किया। तो यही डिफरेंसेस उसने क्रिएट किए हैं। और यहाँ पॉइंट यही एम्फेसिस कर रहा है कि हम पहले शांत होके बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे वही दैट इज़ द मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर अस, क्योंकि तब हम अपने शॉर्टकमिंग्स और गुड क्वालिटीज़ को जानेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, why does one feel a sudden strangeness
ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते कि एक इंसान जो है, मतलब पोएट ने ये क्यों बोला है कि आप 12 तक गिनेंगे, सडन स्ट्रेंजर्स, अजीब से एटमॉस्फेयर में बैठेंगे और शांत रहेंगे। क्यों बोला है? क्योंकि इंसान जो है उसने अपने आप को भीड़ में भी आइसोलेटेड फील करता है। पूरे अगर वो गैदरिंग में होगा तो गैदरिंग में भी वो अपने आप को अकेला फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है। क्यों करता है वो आइसोलेटेड फील? क्योंकि उसकी वो अपने आप को नहीं जान सकता, नहीं जान पाया, वो नहीं जान पाया कि मुझे लाइफ में आखिर में चाहिए क्या। वो अपनी ही लाइफ का विक्टिम, इस मॉडर्न टाइम का विक्टिम बन चुका है, पीड़ित बन चुका है। और उसको इससे निकालने के लिए पोएट यही कहता है कि हम आराम से बैठे, 12 तक गिने और अपने आप को जाने, ताकि हम हमारी लाइफ में जो सैडनेस आ गई है, जो उदासी आ गई है, उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकें। हम खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो यही पोएट ने यही बोला है कि हम शांत होकर बैठेंगे और एक स्ट्रेंथ लेके आएंगे, और वो स्ट्रेंथ हम सब में बांटेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे through this poem about fisherman and man gathering side? It is also very important question. फिशरमैन क्या है? मतलब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को भी हम दुख पहुंचाए, अपने आसपास के सराउंडिंग को भी, फ्लोरा एंड फौना को भी और खुद को भी। फिशरमैन क्या करता है? अपनी आजीविका कमाने के लिए फिशेस को करता है, एक्वेटिक एनिमल्स को मारता है। तो वो भी सही नहीं है ना। तो वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वो भी हमारे बहुत बड़े रोल प्ले कर रहा है। तो कहते हैं कि ना, हमें वो अपनी लिवलीहुड को कमाने के लिए करने के लिए वो फिशेस को करता है। या मैन गैदरिंग साल्ट, समुद्र में साल्ट, हमारे हाथ इतने सॉफ्ट होते हैं, साल्ट इतना हार्ड होता है, तो उससे हाथों में उसके जख्म हो जाते हैं। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हम दूसरों को भी करें। फिशरमैन शायद मछलियाँ निकालते वक्त वेल्स को भी नुकसान पहुंचा देता है, मतलब, और साल्ट गैदर करते वक्त अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कि जिससे हम अपने आप को भी या दूसरों को भी हार्म पहुंचा सके। हमारे ऑलमाइटी फादर ने चारों तरफ हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रखी है, इतनी लिवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि हम उस तरीके से भी अपनी लिवलीहुड को बड़ी ब्लिसफुल कर सकते हैं, बड़ी इजी कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, what different kind of wars does the poet refer to in the poem? Wars, very good question. Wars always bring destruction. लड़ाई हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आती है, कभी आपके लिए ब्लिसफुल नहीं हुई। कहते हैं कि कोई वॉर जो होता है, आप वेपन से लड़िए, गैस से लड़िए, केमिकल वॉर से करिए, इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट तो पॉल्यूटेड होगा ही, हम इंसान भी ख़त्म होंगे। तो जब आप जीतेंगे, विक्ट्री पाएंगे, तो उस विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसके लिए कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। तो उस विक्ट्री का जश्न बनाने के किसके साथ मनाएंगे और क्या बनाएंगे? किसी को मार कर, या किसी की मदर के बेटे को, किसी की माँ के बेटे को मार कर, या किसी के हस्बैंड की वाइफ को मारकर, किसी के भाई को मारकर, क्या आपकी इनर सोल खुश हो सकती है? नहीं हो सकती ना। या आपके कोई नियर एंड डियर को किसी ने मार दिया, तब आप खुश रह सकते हैं? या वो सोल खुश रह सकती है? नहीं रह सकती ना। तो वॉर जो है हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, वॉर कभी भी ब्लिसफुल नहीं होती। तो वॉर का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ब्रदरहुड, अंडर द शेड ऑफ ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। So next question is this, what has man single mindedly focus himself on? Man जो है सिंगल माइंडेड कैसे फोकस होता है? मतलब उसको कैसे होता है? मैन हमेशा सिंगल माइंडेड ही तो रहा है, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ही फोकस हो रहा है। उसने कभी आसपास को देखा कि मैं अपनी प्रोग्रेस के चलते चलते किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोग्रेस में ही तो आगे लीड किया है उसने। तो ही हैज जस्ट बिकेम ए विक्टिम ऑफ, मतलब वो विक्टिम बन चुका है, सेंसलेस, मतलब रैट रेस का ही विक्टिम बन चुका है।
दौड़ हो चुकी है चूहे की, बस मैंने करना है करना है करना है करना है करना है। उसमें वो ना तो दूसरों को की भावनाओं को की कदर करता है, ना अपनी नीड की कदर करता है कि मुझे वाकई में मुझे चाहिए क्या, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, मुझे उस चीज़ का भी नहीं पता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमेशा एक तरफ नहीं सोचना चाहिए, सब तरह सोचना चाहिए। एज इस कंपटीशन में हम रहते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो वो हमारे लिए कभी ब्लिसफुल नहीं होती, डिस्ट्रक्शन ही लेकर आती है। सो आई होप these questions help you to learn to understand very well. नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना, तब तक के लिए कीप लर्निंग।